भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज रात्रि यानी 20 जून की रात्रि से सूतक प्रारंभ हो जाएगा तथा कल सुबह यानी 21 जून की सुबह 10 बजे से बड़ा ही भयंकर सूर्य ग्रहण इस बार लगने जा रहा है। और जब सूतक लग जाता है तथा ग्रहण प्रारंभ हो जाता है, ऐसे में कुछ कार्य हमारे धर्म ग्रंथों में, निर्णय सिंधु में, धर्म सिंधु में वर्जित माने गए हैं और इन कार्यों को बिल्कुल करने से आपको बचना चाहिए। तो हम ऐसे ही कुछ काम आपको बताने जा रहे हैं जो गलती से भी आपको सूतक के दौरान तथा ग्रहण के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, संकट आ सकते हैं, कष्ट आ सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण एक बड़ी ही भयंकर स्थिति बनती है और ब्रह्मांड में जो भी घटनाक्रम घटित होता है उसका पृथ्वी के ऊपर व्यापक प्रभाव होता है। और इस बार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बड़ा विचित्र और अद्भुत सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण रविवार को होगा। रविवार के स्वामी भगवान स्वयं सूर्य देव है, इसलिए रविवार के दिन होने वाला सूर्य ग्रहण बड़ा ही अद्भुत और दुर्लभ संयोग बना रहा है। और इस ग्रहण के दौरान तथा सूतक के दौरान कई प्रकार के नियम पालन करने का हमारे धर्म ग्रंथों ने उपदेश दिया है, क्योंकि धर्म ग्रंथों की रचना हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा की गई है, जो आदि अनादि काल के वैज्ञानिक थे। उनके दिमाग में कई प्रकार के ऐसे विचार आते थे और इस प्रकार के जो है सिद्धांत उन्होंने निर्मित किए थे, क्योंकि वो आदि अनादि काल के वैज्ञानिक थे। और वैज्ञानिक जब हमारे ऋषि मुनि थे और उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जो भी बातें हमें बताई गई है, उनका पालन हमें अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कहीं न कहीं हम जो है संकट से घिरे रहते हैं, परेशानियों से घिरे रहते हैं। और ऐसे में यदि सूर्य की नकारात्मक ग्रहण की जो किरणें हैं हमारे शरीर को जो है प्रभावित करेगी, तो निश्चय ही हमारे जीवन में और अधिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमको सूतक काल में तथा ग्रहण काल में इन कामों को करने से बचना चाहिए। 20 जून की रात्रि ठीक 10 बजे से ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा और ये सूतक जो है 21 जून को दोपहर 2:06 तक लगातार चलेगा, यानी लगभग 16 घंटे का यह सूतक काल रहेगा। तथा ग्रहण का जो प्रारंभ होगा वो 21 जून को सुबह 10 बजे से सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और यह ग्रहण संपूर्ण भारत में तथा विश्व के अधिकांश देशों में दिखाई देगा। और यह सूर्य ग्रहण 21 जून की दोपहर 2:06 पर समाप्त हो जाएगा। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे ही ग्रहण प्रारंभ हो उसके पहले पहले तक आपको जो है अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर के प्रयास करना चाहिए कि घर में ही रहना चाहिए। और जब 20 जून की रात्रि को सूतक प्रारंभ होगा उसके पहले आप अपने घर की प्रत्येक वस्तुओं में जो है तुलसी पत्र तथा कुशा अनिवार्य रूप से रख दे। यदि आप कुशा और तुलसी पत्र नहीं रखेंगे तो आपके घर में जो है नकारात्मक प्रभाव सूर्य ग्रहण का हो सकता है। इसके अलावा घर में यदि कोई नकारात्मक वस्तुएं हैं, जैसे हमने आपको पहले बताई कि यदि बंद घड़ी है या बंद टीवी है या बंद मोटरसाइकिल है या बंद कार है या बहुत दिनों से उपयोग नहीं किए जाने वाले जो भी तंत्र मंत्र या वस्त्र है या जो भी कबाड़ा है, कूड़ा है, करकट है, यदि आपने नहीं हटाया है तो उसको पैक करके रख दीजिएगा, अन्यथा ग्रहण की जो नकारात्मक किरणें हैं वो आपके घर के ऊपर ज्यादा प्रवाहित करेगी। और ध्यान ये रखना है कि जब सूतक प्रारंभ हो उसके पहले पहले आपको भोजन आदि समस्त कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि सूतक काल में भोजन करना सख्त वर्जित माना गया है। इसके अलावा जो घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति है तथा बालक है, रोगी व्यक्ति है, जो दवाई लेते हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या अन्य कोई भी बीमारियों से यदि ग्रसित कोई पारिवारिक सदस्य है, तो उनके लिए सूतक काल में किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। वो दवाई ले सकते हैं और सभी काम अपने आराम से कर सकते हैं। कोई डरने की, भय करने की, भ्रमित होने की, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि पति पत्नी को सूतक काल की रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा सूतक काल के अगले दिन
जब सुबह ग्रहण लगे उसके पहले आपको जो है स्नान करना चाहिए और स्नान करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। अर्घ्य का अर्थ होता है सूर्य भगवान को जल चढ़ाना। तो सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं तथा उनसे प्रार्थना करें। और सूर्य भगवान के अर्घ्य देने की जो विधि है वो इस प्रकार रहती है। तांबे के लोटे में आप जल लीजिएगा, उसमें लाल चंदन लाल कुमकुम डाल करके और भगवान सूर्य को अर्पित करके उनको नमस्कार कर लीजिएगा और सूर्य भगवान को अर्घ्य आप दे सकते हैं। बाकी अन्य देवी देवताओं का पूजन आपको 21 जून की सुबह नहीं करना है, यानी जो प्रतिदिन आप पूजन पाठ करते हैं वो आपको नहीं करना है। 21 जून की सुबह आपके घर के मंदिर के पट बंद रहेंगे और धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि केवल ग्रहण काल में शिवालय को खुला रख सकते हैं, यानी यदि शिव जी का मंदिर है तो वह खुला रह सकता है। और साथ ही ग्रहण जब प्रारंभ हो उसके पहले पहले आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूतक काल में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। यदि बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो आप फलाहार ले सकते हैं, फलाहारी वस्तु ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ग्रहण वाले दिन व्रत भी कर सकते हैं। ग्रहण के दिन व्रत करने का भी अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है तथा ग्रहण जब प्रारंभ हो उसके 4 घंटे पहले रोगी, वृद्ध, बालक और अन्य जो भी रोग से पीड़ित है वो सब अपनी दवाई ले ले और नाश्ता आदि कर्म कर सकते हैं और उनके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। लेकिन ग्रहण जब प्रारंभ हो तब सभी लोगों को अन्न का परित्याग कर देना चाहिए। गलती से भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न का अर्थ होता है गेहूं, चावल, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, पूड़ी इत्यादि जो अन्न में आती है वो सारी की सारी वस्तुएं ग्रहण काल में सभी को त्याग कर देना चाहिए तथा ग्रहण जब प्रारंभ हो तो स्नान करना चाहिए और ग्रहण के मध्य काल में सभी को ईश्वर की आराधना करना चाहिए, क्योंकि इस समय ईश्वर जो है परम कष्टमय स्थिति में रहते हैं। और यदि इस समय आप मंत्र का जाप करेंगे, साधना करेंगे, सिद्धि करेंगे तो निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकेगी। तथा ग्रहण काल में या ग्रहण वाले दिन किसी को भी दाढ़ी कटिंग बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। साथ ही शरीर के कोई भी अंग के बाल बिल्कुल नहीं काटना चाहिए तथा ग्रहण के समय पृथ्वी नहीं खोदना चाहिए तथा पेड़ पौधों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई भी पेड़ पौधा इस दिन काटना नहीं चाहिए और तुलसी पत्र इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही तुलसी पत्र आपको तोड़ करके रख लेना चाहिए तथा ग्रहण के समय किसी भी व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। यदि सोएंगे तो उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव होगा। इसी तरह ग्रहण के दौरान लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान भी ग्रहण के दौरान नहीं करना चाहिए तथा देवी देवताओं की निंदा और शास्त्र की निंदा भी ग्रहण के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को आपको करने से बचना चाहिए और ग्रहण जब समाप्त हो वैसे ही आपको गंगा जल से, तीर्थ जल से, यमुना जल से, नर्मदा जल से, गोदावरी जल से, समुद्र जल से या कोई भी पवित्र जल को अपनी बाल्टी में डाल करके स्नान करना चाहिए। और जो सौभाग्यवती माताएं बहनें हैं वो सिर को न धोएं, बिना सिर धोए उनको स्नान करना चाहिए तथा स्नान करने के बाद घर के देवी देवताओं का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए तथा गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य करने से ग्रहण का जो भी दुष्प्रभाव होगा वह समाप्त हो जाएगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।